चलिए बात करेंगे मोबाइल से मौत के रास्ते को लेकर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में 3 बच्चियों की खुदकुशी की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं और इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तक की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पिता पर 2 करोड़ का कर्ज था और इतना ही नहीं, परिवार तीनों बहनों के मोबाइल की लत से भी परेशान था। बिल्कुल यही वजह थी कि पिता चेतन ने तीनों का मोबाइल छीनकर बेच दिया था और इसी बात से तीनों बहनें आहत थी। तीनों बहनें कोरियाई कल्चर को भी अपनाना चाहती थीं। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि तीनों ने अपना नाम मारिया, एलिजा और सिडनी रखा हुआ था। हालांकि पड़ोसी बच्चियों के इस कदम को ऑनलाइन कोरियन गेम के टास्क से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि इसमें कोई गेम का कनेक्शन नहीं है। यहां तक कि उसने बिजली बिल चुकाने के लिए अपनी बेटी का मोबाइल तक बेच दिया था। हालांकि पुलिस ने उस फोन को बरामद कर लिया है और अब पुलिस को बच्चियों की एक डायरी भी मिली है और तीनों के सुसाइड की असली वजह क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और आज हम इस मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे कि आखिर जो ये सुसाइड के मामले निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद से जो खबर सामने आई इसने सबको अचंभे में डाल दिया, क्योंकि गेम से जोड़कर, मोबाइल से जोड़कर ये आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। हालांकि जांच होगी, इसके बाद असल वजह सामने आएगी कि आखिर मौत इन तीनों बच्चों यानी कि जो सुसाइड तीनों बच्चों ने किया है, इसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल जाहिर तौर पर इस बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है। गाजियाबाद में 3 बहनों की मौत का पूरा मामला है ये। इसको लेकर ये बड़ी खबर है। सरकार और पेरेंट्स से एक्टर सोनू सूद ने अपील की है। सोशल मीडिया पर सोनू सूद ने वीडियो जारी किया है। बिल्कुल, और वीडियो जारी करते हुए कदम नहीं उठाए तो देर हो जाएगी, ये सोनू सूद की तरफ से कहा गया है। इंटरनेट की दुनिया बच्चों पर बुरा असर डाल रही है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से पड़ रहा है। सोनू सूद ने आगे कहा कि बच्चों को उनके बचपन में मार्गदर्शन की जरूरत है। गाजियाबाद में 3 मासूम बहनों के सुसाइड की खबर ने हर किसी का कलेजा चीर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना पर एक्टर सोनू सूद ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और सोनू सूद ने सोशल मीडिया के बढ़ते खतरे को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। आपको सुनवाते हैं सोनू सूद ने क्या कहा है। ऑनलाइन आज गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने अपनी जान दे दी। ये बच्चियां हारी नहीं थी, अकेली पड़ गई थी। ऑनलाइन और सोशल मीडिया की दुनिया में हम अपने बच्चों को इतना आगे छोड़ आए हैं कि हमें उनकी चुप्पी सुनाई नहीं देती। कुछ समय पहले ही मैंने गुहार लगाई थी कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक और ऐसा सदस्य है जो हमारा मोबाइल फोन, जो हमारी सोशल मीडिया है, जिनके साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। आप सोचिए कि उन्हें स्क्रीन नहीं, हमारा साथ चाहिए। बच्चों को मोबाइल नहीं, हमारी मौजूदगी चाहिए। डांट नहीं, हमारी बातचीत चाहिए। लेकिन हमारे पास भी कहाँ समय है उनके लिए, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक सोशल मीडिया से लैस मोबाइल फोन थमा दिया है ताकि वो पढ़ते रहें, देखते रहें। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों की जो जान है वो खतरे में डाल दें। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं, खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए आज मिलकर ये कोशिश करें कि हम उस सदस्य को जो हमारे परिवार को बांट रहा है उसे थोड़ा सा दूर करें, इससे पहले देर हो जाए। मिलकर वो कानून बनाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ रह सके, सोशल मीडिया के साथ नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं। देखिए सोनू सूद को जो आप सुन रहे थे, आज हर किसी के मन में यही सवाल और हर कोई यही चिंता इस वक्त व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग जो हैं परिवार से दूर होकर समय ज्यादा से ज्यादा फोन पर बिताते हैं, खास करके जो बच्चे हैं। अभी 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गाजियाबाद से जो खबर सामने आई, जहां गेम ने 3 बच्चियों की जान ले ली है
और इसके साथ बच्चियों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसके बाद सोनू सूद के बयान को भी हमने सुनाया। गुहार लगाई गई है लोगों से कि मोबाइल में जो बच्चे समय बिताते हैं उसे कम करने की जरूरत है। इसके अलावा क्या पिता इसका जिम्मेदार है, क्योंकि जो अब खबर सामने आ रही है कि कर्ज में पिता डूबा हुआ था और इसलिए बच्चों के फोन बेच दिए गए थे और ऐसे में बच्चियों के द्वारा यह कदम उठाया गया है। हालांकि कई सवाल इसे लेकर हैं, सवाल जांच के बाद जरूर सामने आएंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर बच्चियों की जान क्यों गई, कैसे गई, जिम्मेदार आखिर कौन? बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे हम। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जो है वो मौजूद है। आदित्य, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, इस वक्त अगर हम सोसाइटी के लोगों को लेकर बात करें, आस पड़ोस के लोगों को लेकर बात करें, उनके रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से वो इन बच्चियों को देखा करते थे, जिनकी जो दैनिक दिनचर्या थी वो किस तरीके से होती थी? जी अभिषेक, बिल्कुल हम बिल्कुल उसी भारत टेक सोसाइटी में खड़े हैं गाजियाबाद की, जहां पर ये सुसाइड हुआ। और मैं अपने जो पड़ोसी से जिनसे अभी हमने बात करी है तो वो यही कह रहे हैं, उन्होंने उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं ये बच्चियां की रोज़ जो है अपने फादर से उनकी बहस होती थी, क्योंकि इन लड़कियों की रुचि, इन तीनों बहनों की रुचि कोरियन ड्रामा में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो कोरियन स्कूल्स में अपना दाखिला कराना चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं फादर नहीं मान रहे थे और फादर ने मतलब पड़ोसियों ने ये भी बताया कि फादर का कुछ काम, अपना काम था और कुछ समय से काम में ठीक नहीं चल रहा था, लॉस में थे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूं, हम बिल्कुल देखिए ये ऊपर जो 9वीं मंजिल का आप देख रहे हैं, यहीं से जो है लड़कियां 9वीं मंजिल से कूदी थी यहाँ पर और सीधा यहाँ नीचे गिरी थी। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से बोलूं, दिखाइए, देखिए किस तरीके से अभिषेक यहाँ पर मार्क्स बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, जहाँ ये 3 जो लड़कियां हैं गिरी थी। ये देखिए खून भी जो है सूख सा गया है। देखिए किस तरीके से खून के निशान हम देख सकते हैं। यहाँ ये 3 और 4 फरवरी की इंटरवीनिंग रात को ये घटना हुई। और अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूं, सामने वाली जो बिल्डिंग थी वहां 10वें फ्लोर पे एक अरुण कुमार नाम के शख्स थे जिन्होंने ये घटना लाइव देखी, लड़कियों को नीचे गिरते हुए, और उसी के बाद उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। तो काफी दुखद ये घटना जो है गाजियाबाद से निकल के आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, इस खबर ने हर किसी को परेशान कर रख दिया है। खबर ने इसलिए परेशान किया है क्योंकि 3 बच्चियों की आत्महत्या की वजह अब तक जो निकलकर सामने आई है, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि फोन में ज्यादा ये जो तीनों बच्चियां थी वो व्यस्त रहती थी। कोरियन गेम से इनका कनेक्शन इस तरीके से जुड़ा कि उससे बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि अब खबर ये भी है पुलिस के मुताबिक, यानी कि जो पुलिस अब तक जांच कर चुकी है उसके मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि देखिए कोरियन गेम तो वो खेलती थी, लेकिन आत्महत्या के पीछे की वजह कोरियन गेम ही हो, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि परिवार में भी कई तरह की जो परेशानियां चल रही थी, इसका भी कहीं ना कहीं असर जो है वो इन तीनों बच्चियों पर देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी, इस पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरद संघेज जुड़े हैं जो कि चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जुड़े हैं जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख यहाँ पर रुद्र जी आपका करना चाहूंगा। रुद्र जी, अगर आजकल के युवाओं को लेकर बात करें, आजकल के युवाओं के ऊपर जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का प्रभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है और जो उनकी डिपेंडेंसी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी मुझे ध्यान है कि कुछ दिनों पहले ही शायद मैं आपके चैनल पे एक डिस्कशन कर रहा था सोशल मीडिया बैन को लेकर, जो मद्रास हाई कोर्ट की एक चेतावनी थी, मद्रास हाई कोर्ट का एक रिकमेंडेशन था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके एज रिस्ट्रिक्शन के लिए एटलीस्ट 16 ईयर्स से कम के एज के लिए आप इस पे कुछ सोचिए, कुछ कानून बनाइए जिससे कि कम से कम 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पे ना आ सकें। और उसी दिन शायद या एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश बना था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन लगाया था कि आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि कम से कम एक कदम भारत सरकार को और राज्य सरकारों को उठाना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम 2025 में और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो सोशल मीडिया का ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये ऑनलाइन गेमिंग को किस तरीके से प्रमोट किया जा
जाता है, किस तरीके से इनको रेगुलेशन किया जाता है। 2025 में जाके हमारे पास एक कानून आया है, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट। उससे पहले हमारे पास ये भी कानून नहीं थे। बहुत सारी मौतें तब भी होती थी जो ऑनलाइन गेमिंग में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे, पैसा ट्रांजैक्शन करते थे, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से कई सारी मौतें हम पहले भी सुनने को मिलता था। तो इन दोनों चीजों पर एक समय आ गया है कि इन दोनों चीजों पर सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इस पर बैठे, इस पर बात करे, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर और बच्चों के जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता उनके। और आप वो सोचिए उस घर के बारे में, उन पेरेंट्स के बारे में जिनके 3 के 3 बच्चे अब नहीं रहे। और दोष, देखिए, दोष हो सकता है वो अपने आप को जीवन भर देते रहे कि काश उन्होंने मोबाइल नहीं दिया होता, या काश, अगर जो सुनने में आ रहा है कि मोबाइल था तो मोबाइल उन्होंने बेचा नहीं होता। ये तमाम तरीके की स्थितियां हैं जो जिस पर हम सोचते हैं, हम आज सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, फिर शायद हम भूल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि हर एक, और ना सिर्फ कानून बनाने की जरूरत, देखिए कानून, क्योंकि कानून तो बना दिया जाएगा, कानून पहले भी बहुत सारे हैं। जब हम आज भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आपकी एज कितनी है, हम उसको टिक मार देते हैं या फिर एज इधर उधर बता देते हैं। तो इसके प्रैक्टिकल जब इन्वॉल्वेशन होगा, जब हम इसको, ठीक है, अब चलिए ये चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। रुद्र जी, हमारे साथ डॉक्टर शरद संघ भी बने हुए हैं। सर, ये जो मामला निकलकर सामने आया है, इससे जरा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि मोबाइल बेचा गया, कोरियन गेम से इतना लगाव था कि सुसाइड बच्चों ने कर लिया। ये जो मानसिक तौर पर आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल को लेकर इतने ज्यादा किस तरीके से खुद को कनेक्ट कर लेते हैं कि ये नौबत आ जाती है कि अगर पेरेंट्स ने फटकार लगाई, मोबाइल छीन लिया गया, तो आत्महत्या कर ली जाती है। आखिर कैसे इसे रोका जाए, और मोबाइल आखिर इतना ज्यादा बच्चों को कंट्रोल कैसे कर रहा है? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सबको हमें करना चाहिए, और इसका एक उपाय हमें समझना चाहिए। देखिए, जैसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर है, उन्होंने ये कहा कि बैन एक कर देते हैं। दैट इज डेफिनेटली वेरी गुड आइडिया, कि मतलब एक एज देख लेते हैं कि भाई 16 साल हो या 14 साल हो, क्योंकि मैं तो देखता हूँ 7-8 साल के बच्चे भी गेमिंग करते हैं, वो भी वीडियो रील्स बना रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एज कर लेते हैं, मतलब 16 में भी इट्स अ लिटिल हायर एज, अब 14 या 13 कुछ एक एज कर लेते हैं फिक्स। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो हमें ये देखना है कि क्या साइंस, हमें एक्चुअली बच्चों से कनेक्टेड रहना चाहिए, बच्चों को कुछ टाइम देना चाहिए घर में। सबसे पहले तो वही हमें प्रिवेंटिव पहले देखना है कि क्यों बच्चे जा रहे हैं इसमें। बच्चों को फादर या मदर के साथ टाइम नहीं मिलता। सिंगल पेरेंट डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बट अगर फादर मदर है तो एटलीस्ट दोनों को, सिर्फ मदर को ही नहीं, फादर को भी कुछ टाइम देना चाहिए बच्चों के साथ में। भाई दिन भर में क्या किया, या एक मील साथ में बैठ के खाना चाहिए कि भाई डिनर खा लिया या लंच खा लिया या जो भी है, कि भाई दिन भर क्या हुआ, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बच्चों के कुछ हाव भाव से ये पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कि बच्चे अगर होमवर्क ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ उनको इरिटेबिलिटी या गुस्सा ज्यादा हो रहा है, उनकी टॉलरेंस, इमोशनल टॉलरेंस कम हो रही है, तो ये और वो अपने भाई बहनों से या दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, घर के बाहर जाके खेल नहीं रहे हैं, ज्यादा टाइम कमरे के अंदर ही बैठे रहते हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें एक तो पहले उसको हमें मैनेज करना चाहिए। दूसरा, हमें उनको हमेशा, बच्चों को हमेशा ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, हर कोई आदमी अच्छा, पढ़ाई जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो। यू कैन बी गुड इन स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज। तो हमें उनको एक तो आउटसाइड, बाहर जाके खेलना, आजकल सारा कुछ इंडोर हो गया है, गेम्स भी सब कुछ इधर, तो वी हैव टू गो आउटसाइड एंड प्ले। लाइक जैसे हम लोग, मुझे याद है, आई एम अराउंड 58 ईयर्स, तो हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोगों का गेम मतलब बाहर जाके खेलना, अंदर वाला तो वो कुछ था ही नहीं। मतलब कभी कभार चेस या कुछ कैरम वगैरह खेल लेते, लेकिन खेलना मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर आउटसाइड, बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलना है। तो और ज्यादा प्रेशर नहीं बच्चों को हमें देना चाहिए एकेडमिक, क्योंकि हर कोई का ब्रेन, और क्या पता किसी चीज का, किसी को किसी और चीज में, जैसे किसी को म्यूजिक से ज्यादा लगाव है या पेंटिंग से ज्यादा लगाव है या उसमें ज्यादा है, तो एक बेसिक अपना पढ़ाई करें, बाकी उसमें ज्यादा अपना माइंड, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए हमें। बिल्कुल
बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर आपने जिक्र किया शरद जी, रुद्र जी, मैं एक चीज आपसे यहाँ पर और समझना चाहूंगा। अगर लॉ को लेकर बात करें, जिस तरीके से आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, हमने इससे पहले भी देखा कई ऐसे गेम निकलकर सामने आए हैं जिसमें ऐसे चैलेंज दिए जाते थे कि जो गेम खेल रहा है व्यक्ति, उसे अंत में अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती थी, वो उसका अंतिम चैलेंज होता था, जिसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल ब्लू व्हेल चैलेंज गेम है। इसके बाद मोमो चैलेंज आया। पोकेमोन गेम को लेकर बात करें तो उसमें भी पोकेमोन पकड़ने का जिस तरीके से हमने चलन देखा, तो उससे भी लोगों के एक्सीडेंट हो रहे थे, लोगों की मौतें हो रही थी। रुद्र जी, अगर इन गेम्स को हम लेकर बात करें तो ऐसे गेम्स किस तरीके से भारत में खेले जाते हैं, किस तरीके से इन्हें एनओसी मिलती है और किस तरीके से लोगों के फोन तक ये पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं? देखिए, जो ऐसे गेम्स हैं इन्हें किस पहले वही मैं कह रहा था कि एक दुर्भाग्य है ही था कि पहले कोई भी आपको रेगुलेशन नहीं था। पहले आपको कोई भी ऐसा ऑथराइजेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लेना होता था। आप सिंपली एक ऐप बनाइए, ऐप बनाकर आप प्लेटफॉर्म जो भी गूगल प्ले स्टोर है या एप्पल का स्टोर है, आप उस पर डाल दीजिए, लोग आपको डाउनलोड करते थे। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गए हैं। अब बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस आपको देखना पड़ता है जब आप कोई भी गूगल प्लेटफॉर्म्स पर आप डालते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो गूगल भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मांगता है, बहुत सारी चीजें मांगता है, क्या क्या परमिशन आप लोगों से मांग रहे हैं। तो ये एक तो चीजें थोड़ी सी बढ़ी हैं। एक, अब जब मैंने बताया कि अगस्त 2025 में भारत सरकार एक ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ गेमिंग ऑनलाइन रेगुलेशन एक्ट भी लेकर आई है, उसमें भी बहुत सारी चीजें की गई हैं कि आप ये चीजें नहीं रख सकते, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप कुछ है तो नहीं रख सकते। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेमिंग ऐप बंद हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐप बंद हो गए जिससे ये रेगुलेशन लेके आए। लेकिन ये रेगुलेशन भी कब आया, और उसमें 3 साल की सजा भी है और नॉन बिलेबल ऑफेंस भी है जो भी ये प्लेटफॉर्म बनाता है, जो भी ये प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है। तो ये रेगुलेशन और एक्ट अपने पास एक एक एक्ट तो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। सोशल मीडिया यूज पर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे ये नया मामला आया है, ये सिर्फ गेम का मामला नहीं है। इस पे एक एक अलग तरीके का आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का यूज ही अगर वो बच्चा कर रहा है, और जो बच्चों की एज निकल कर आ रही है वो एक बच्चे की एज तो शायद 12 वर्ष भी है। तो 12 वर्ष के बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो उस ये सब जो अभी जो आपके मानसिक जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो शायद बताएंगे कि ये एज ऐसी होती है जब बच्चों को जो आप पढ़ाएंगे, जो आप बताएंगे, वो जी। सीखते हैं और वो आगे वही वही चीज करते हैं। तो ऐसी एज में अगर हम सोशल मीडिया जैसी चीज आप किसी को दे देते हैं जिसपे सब कुछ सरेआम दिख रहा है, आज आप देखिए कि आप मोबाइल उठाइए, आपको कुछ भी देखना है, एनीथिंग, कोई भी गंदी से गंदी चीज, अच्छी से अच्छी चीज, दैट इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। लेकिन बच्चों और को यही अगर बहुत कोई एक बड़ी चीज समस्या है रुद्र जी, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है, उसमें तमाम चीजें जी निकल कर रहती हैं, और जिस एज में बच्चों की जो कैपेसिटी होती है कैप्चरिंग पावर की, वो बहुत जल्दी वहां से ग्रैब कर लेते हैं, और इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल भी जुड़ी हुई है। मनीषा जी, क्योंकि देखिए इससे पहले डॉक्टर शरद जी जो ये बता रहे थे कि जो एक कन्वर्सेशन गैप हो गया है ना बच्चों में, वो सबसे बड़ी वजह है आत्महत्या की। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि आजकल के पेरेंट्स को भी आप देखिए कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अब बिजी रहते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? खास करके देखिए जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो काम के लिए घर से बाहर रहते हैं और बच्चों को कम एज में अब टैब पकड़ा दिया जाता है, फोन पकड़ा दिया जाता है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, बच्चे रोए ना या कि पेरेंट्स को परेशान ना करे। लेकिन आखिर कैसे इन समस्याओं से बाहर निकला जाए? पेरेंट्स अगर खुद फोन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, रील बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो इसका असर तो बच्चों पर भी जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो ऑनलाइन गेमिंग तक बच्चा पहुंच गया, उसके बाद कुछ हादसा हो गया। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा पीछे जाके देखें कि शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो वो समझना बहुत जरूरी है। अब जो हो गया है वो हो चुका है, लेकिन आगे कुछ और ऐसा ना घटित हो, हम किस तरह से बच्चों का जो कोमल मस्तिष्क है उसको चैनलाइज कर सकते हैं, वो एनर्जी हम अच्छे डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। सो उसमें हमें ये जानने की जरूरत है कि बच्चा किस वजह से मोबाइल का यूज कर रहा है और किस एज पे कर रहा है, कितनी देर तक यूज कर रहा है और क्या वो देख रहा है। सो कंटेंट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब पेरेंट्स या कोई भी केयर टेकर या ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर स्कूल में टीचर्स, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि जो भी ब्रेक टाइम होता है उसमें बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जब जितने टाइम टीचर्स हैं बस उतने ही टाइम ध्यान दिया जाता है।
और ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, चाहे वो टीचर के साथ है, चाहे वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है या केयर टेकर के साथ है, इसमें कितना वो कंफर्टेबल फील करते हैं, कितना वो शेयर कर पाते हैं, और कितना उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें की जा रही है जो उनके लिए बहुत बोरिंग होती है। हम अपना टाइम भी अगर याद करें तो पढ़ाई लिखाई के बारे में ही केवल बात करना सही नहीं है, या टीचिंग प्रीचिंग हमेशा कुछ शिक्षाएं देना, वो उसमें बच्चा थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है, वो नहीं इतना कंफर्टेबल फील करता है। उसको ये लगता है कि हाँ मेरे को, अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। तो वो बचने के लिए, ये सारे एक एस्केप मोड होते हैं, बचने के लिए कुछ उसको एक ऐसी चीज मिल गई जिसमें उसको कहीं उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, या कहीं उसको खुशी मिल रही है, कहीं उसको किसी भी तरह की प्रशिक्षा नहीं दी जा रही है, कुछ चेक नहीं रखा जा रहा है, या क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। तो केवल एक ऑनलाइन गेमिंग नहीं है, ऑनलाइन गेमिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमें टीचर्स, पेरेंट्स और जो भी लोग हैं बच्चे के इर्द गिर्द, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें उन सारी चीजों पे चेक रखना चाहिए, और बेस्ट तरीका ये बिल्कुल है डॉक्टर मनीषा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे जो हादसे होते नजर आ रहे हैं, जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ये कम होती नजर नहीं आएंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। थैंक यू। साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।